रात का अंधेरा, हवा की हल्की सरसराहट और कुछ ऐसी आवाजें जो सीधे आपके दिल तक पहुंचती हैं। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप सोचते हैं कि इसे छोड़ देंगे, भूल जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने वाले नहीं, इसे महसूस करने वाले इंसानों के लिए है। वीडियो को अभी छोड़ना मत, हर पल आपको अंदर तक झकझोर देगा। इसलिए तुरंत वीडियो को लाइक करें और द बुद्ध प्रीच्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर सच्चाई तक पहुंच सकें। क्योंकि अब शुरू होने वाली है वह कहानी जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, आपके अंदर की ताकत और कमजोरी को दिखाएगी और आपको बताएगी कि असली जीवन का मतलब क्या है। खुद के दम पर जीना सीखो। जीवन में असली ताकत वही है जो अपने पैरों पर खड़े होकर हर मुश्किल का सामना कर सके। जब आप अपने दम पर जीना सीखते हैं तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। भरोसा दूसरों पर करना आसान है, लेकिन असली आजादी खुद में खोजनी होती है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर हार आपको सिखाती है कि उठना जरूरी है। कभी बुद्ध शांत झील के किनारे बैठे थे। हवा का एक हल्का झोंका आया और पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें उठने लगी। बुद्ध ने उन लहरों को देखते हुए कहा, यही जीवन है। हल्की सी परिस्थितियां और मन डगमगा जाता है, क्योंकि मन ने कभी खुद पर चलना सीखा ही नहीं। वह हमेशा किसी और की छाया में, किसी और की इच्छा में, किसी और की शक्ति में जीना चाहता है। बुद्ध के शब्द गहरे थे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि दुनिया तुम्हें सिर्फ उसी समय तक उठाकर चलती है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए, उसी दिन तुम अपने पैरों की अहमियत समझ जाओगे। उन्होंने कहा कि इंसान हर बार सहारे मांगता है, कभी भावनाओं का, कभी शब्दों का, कभी किसी रिश्ते का। लेकिन सहारा जितना बढ़ता जाता है, उतना ही मन का साहस क्षीण होता जाता है। जो इंसान हर कदम किसी की मदद से उठाता है, वह जीवन के असली संघर्ष से वंचित रह जाता है। बुद्ध समझाते हैं कि आत्मनिर्भरता कोई कठोरता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे गहरी करुणा है। क्योंकि जो खुद पर चलना सीख लेता है, वही दूसरों को राह दिखाने में सक्षम होता है। जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता ही है जब सब कुछ छूट जाता है। लोग दूर होते जाते हैं, आवाजें मौन में बदल जाती हैं और रास्ते एकदम अकेले लगने लगते हैं। यही समय आत्मा की परीक्षा है। बुद्ध कहते हैं, अगर उस क्षण तुम हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो यह एक कदम तुम्हें पूरी दुनिया से आगे ले जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, उसे एहसास होता है कि उसके डर भी उसी के बनाए हुए हैं और उसकी शक्ति भी उसी के भीतर सोई है। कठिनाइयां बाहर नहीं, भीतर के भ्रम में जन्म लेती हैं। जब मन साफ होता है तो जीवन का कोई पहाड़ बड़ा नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, अपने कदमों पर भरोसा रखो, चाहे चलते समय तुम्हारे पैरों में कांटे ही क्यों ना चुभें। वे बताते हैं कि गिरना तुम्हें मजबूत बनाता है, दर्द तुम्हें जागृत करता है और अकेलापन तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि तुमसे खुद मिलाता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने ही सहारे चलने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। उसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा, एक शांत प्रकाश, एक गहरी बुद्धि उसका मार्गदर्शन कर रही थी, पर उसकी आवाज शोर में दब गई थी। अब जब वह आगे बढ़ता है तो हर कदम उसके लिए साधना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। उसे समझ आता है कि मंजिल कोई दूर चमकती हुई चीज नहीं, मंजिल तो उसके हर कदम में छुपी हुई है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया तुम्हें तब सलाम करती है जब तुम अपने दम पर चलने का साहस कर लेते हो। इसलिए अपने डर को प्रणाम करो, अपने दुख को स्वीकार करो, अपने भीतर के खालीपन को गले लगाओ, क्योंकि इन्हीं में से जन्म लेती है वह रोशनी जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। और जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जिस रास्ते को तुम सबसे कठिन समझते थे, वही तुम्हें सबसे गहरी समझ, सबसे ऊंची शक्ति और सबसे शांत जीवन दे गया। इसलिए आज, अभी, इस क्षण एक कदम उठाओ। कोई तुम्हारे पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, तुम अकेले नहीं, तुम पूर्ण हो। और जो खुद के दम पर चलना सीख लेता है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड भी रास्ता बन जाता है। जब आप अपने जीवन की राह पर चलते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सच यह है कि कोई भी आपके लिए हमेशा वहां नहीं रहेगा। रिश्ते टूटते हैं, लोग चले जाते हैं और उम्मीदें कई बार सिर्फ धूल
धूल बनकर रह जाती हैं। ऐसे में इंसान अक्सर कमजोर महसूस करता है, अकेला लगता है और सोचता है कि अब कौन मेरा साथ देगा। लेकिन वही पल जब दुनिया आपको छोड़ती है, वही पल आपकी असली परीक्षा होती है। असली ताकत वही है जो अपने पैरों पर खड़े होकर मुश्किलों का सामना करे, जो बिना किसी सहारे के खुद को संभाल सके और हर गिरावट से उठना सीख सके। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विचार नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब आप खुद की मेहनत और अपनी समझ से जीवन को आगे बढ़ाना सीख जाते हैं तो कोई तूफान, कोई समस्या और कोई भी मुश्किल आपको गिरा नहीं सकती। भरोसा दूसरों पर करना आसान है, लेकिन असली आजादी तब आती है जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और यह समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके अपने हाथ में है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, हर अकेलापन आपको अपने असली स्वरूप से मिलवाता है और हर चुनौती आपको यह सिखाती है कि खुद के दम पर जीना ही असली जीवन का मतलब है। यह कहानी उसी सच्चाई की गहराई में जाकर आपको दिखाएगी कि जब आप अपने जीवन की ताकत खुद महसूस करते हैं, तब दुनिया का कोई बोझ, कोई समस्या और कोई भी निराशा आपको तोड़ नहीं सकती। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर की जड़ों तक पहुंचकर आपको बदल देने वाली है और आपको सिखाएगी कि असली शक्ति और असली आजादी हमेशा आपके अपने हाथ में होती है। जब आप अपने जीवन की राह पर अकेले चलते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया कभी भी पूरी तरह आपके साथ नहीं रहती। लोग बदलते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ते हैं और भरोसा अक्सर टूट जाता है। तब इंसान अपने आप से सवाल करता है, मैं अकेला क्यों हूं? क्यों कोई मेरा साथ नहीं दे रहा? लेकिन यही वह पल होता है जब असली शक्ति सामने आती है। असली ताकत वह नहीं जो दूसरों से मिलती है, बल्कि वह जो आप खुद में खोजते हैं। जब आप खुद के दम पर जीना सीखते हैं तो हर कठिनाई, हर गिरावट और हर अकेलापन आपको तोड़ने की बजाय मजबूत बनाता है। हर चुनौती आपको यह सिखाती है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि उसे आप अपने अंदर की समझ, साहस और धैर्य से हल न कर सके। भरोसा दूसरों पर करना आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने हाथ में लेना ही असली आजादी है। अपने दम पर जीना यह नहीं कि आप किसी की मदद न लें, बल्कि यह समझना है कि आपकी खुशियां, आपकी सफलता और आपकी आत्मा की शांति आपके अपने प्रयासों और समझ पर निर्भर करती है। जब आप खुद की शक्ति को पहचानते हैं, तब दुनिया के कोई भी तूफान, कोई भी निराशा और कोई भी बुराई आपको गिरा नहीं सकती। यही कहानी आपको यह सिखाने आई है कि असली जीवन की राह वही है जिसमें आप अपने पैरों पर खड़े होकर हर मुश्किल का सामना करें, हर डर को देखें और हर चोट से सीख लेकर आगे बढ़ें। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके अंदर की गहराई तक जाकर आपको बदल देगी और आपको सिखाएगी कि अपने दम पर जीना ही असली ताकत और असली आजादी है। बुद्ध कहते हैं, सबसे बड़ा धोखा दुनिया नहीं देती, इंसान खुद को देता है। वह खुद को यकीन दिलाता रहता है कि लोग उसके अपने हैं, कि दुनिया उसके साथ न्याय करेगी, कि समय उसके लिए ठहर जाएगा। पर सच यह है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। तुम गिरते हो, टूटते हो, रोते हो, पर दुनिया सिर्फ देखती है। तुम्हारे आंसू किसी को बोझ लगते हैं, तुम्हारी तकलीफ किसी को कहानी लगती है और तुम्हारी उम्मीदें किसी के लिए मजाक बन जाती हैं। इसलिए जिसने खुद को पकड़ना सीख लिया, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। दुनिया सिर्फ उन्हें गिराती है जो खुद खड़े होने से डरते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी इच्छा है। वह सबको खुश करना चाहता है, सबके लिए अच्छा दिखना चाहता है, सबको साबित करना चाहता है कि वह गलत नहीं। लेकिन इस दौड़ में वह खुद से दूर होता जाता है। जब तुम दूसरों की नजरों में सही दिखने के लिए जीते हो, तब तुम अपने भीतर की शांति को मार देते हो। तुम खुद को चुप कराते हो, अपनी आवाज दबाते हो, अपना सच मिटाते हो और सोचते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार कर लेगी। याद रखना, दुनिया उस इंसान को भी ठुकरा देती है जो खुद को ठुकराता है। अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल से यह उम्मीद निकाल दो कि कोई तुम्हें समझेगा। लोग तुमसे नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से प्यार करते हैं। जब तुम टूटे होते हो, तब वे दूर हो जाते हैं। जब तुम ऊंचे होते हो, तब वे तुम्हें अपना कहते हैं। मनुष्य का स्वभाव लाभ का है,
वह भावना को नहीं, सुविधा को देखता है। इसलिए जिसने यह सच्चाई स्वीकार कर ली, वह किसी से नफरत नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता और इसी कारण कभी आहत भी नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। मन हर पल तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, कभी यादों से, कभी दर्द से, कभी भय से, कभी मोह से। मन कहता है तू कमजोर है, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, और इंसान वही मान लेता है जो वह बार बार सुनता है। इसलिए जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। जब मन शांत होता है तो दुनिया का शोर बेअसर हो जाता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगते हैं और वही इंसान को सबसे अधिक तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि समय हर दर्द समय भर देता है, पर बुद्ध कहते हैं समय नहीं भरता, समझ भरती है। जब तुम दर्द को समझ लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, तब वह शक्ति में बदल जाता है। जो दर्द को भागकर मिटाना चाहता है, वह और टूट जाता है, लेकिन जो दर्द को आंखों में आंखें डालकर देखता है, वह अजेय बन जाता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य पूरे जीवन यह सोचकर जीता है कि कोई एक दिन आएगा और उसे समझेगा, कोई ऐसा क्षण आएगा जब उसकी पीड़ा का बोझ हल्का हो जाएगा, कोई इंसान उसके टूटे हिस्सों को जोड़ देगा। लेकिन यह मन का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम जन्म लेते हो अकेले, तुम्हारी पहली सांस अकेले होती है, तुम्हारा पहला कदम अकेले गिरता है, और जब तुम मरते हो तब भी तुम्हारी यात्रा अकेले ही होती है। लोग बीच में सिर्फ मेहमान बनकर आते हैं, किसी का समय छोटा, किसी का समय थोड़ा लंबा, पर वे सब अपनी अपनी दुनिया के यात्री हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, पर वे स्थायी नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि कोई रिश्ता तुम्हें बचा लेगा, पर व्यक्ति को बचाने वाले रिश्ते नहीं होते, उसकी खुद की जागरूकता होती है। दुनिया तुम्हारे दर्द को उतना ही समझती है जितना उसे फायदे में दिखता है। जब तुम उनके लिए उपयोगी हो, वे तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जब तुम उनकी जरूरत नहीं रहते, वे तुम्हारी अच्छाई भूल जाते हैं। इसलिए मनुष्य जो सबसे बड़ी गलती करता है वह यह है कि वह दुनिया के निर्णयों के आधार पर अपने मूल्य को मापता है। याद रखो, जब तक तुम दुनिया की नजरों में जीते रहोगे, तुम कभी अपने भीतर की रोशनी नहीं देख पाओगे। कोई आदमी तुम्हें तभी चोट दे सकता है जब तुम अपना मूल्य उसके हाथ में पकड़ा देते हो। जो खुद को थाम लेता है, दुनिया का कोई तूफान उसे नहीं गिरा सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को जीतना बाहर की दुनिया की लड़ाई नहीं, खुद के भीतर का अंधेरा जीतने की लड़ाई है। और जब वह अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदल लेता है, तब दुनिया उसके सामने झुकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम हर चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, लोगों से, उम्मीदों से, दर्द से, यादों से, अपने ही बनाए भ्रमों से। मन को आदत है पकड़ने की, जिसे पसंद करे उसे पकड़े, जिसे खो दे उसके लिए रोए, जिसे छोड़ दे उसके लिए पछताए। बुद्ध ने कहा, पकड़ना ही दुख का मूल कारण है। जब तुम किसी को पकड़कर रखते हो, तब तुम आत्मा को कैद कर लेते हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है, वह बिना पकड़ के भी रहेगा, और जो जाने वाला है, वह तुम्हारी 1000 कोशिशों के बाद भी चला जाएगा। मानव मन इतना उलझा हुआ है कि वह जाने वालों को रोकना चाहता है और आने वालों पर भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए मनुष्य दुखी है, क्योंकि वह नियंत्रण चाहता है। उसे लगता है कि वह लोगों को बदल सकता है, परिस्थितियों को मजबूर कर सकता है, समय को रोक सकता है, पर जीवन सिखाता है कि नियंत्रण सिर्फ भीतर होता है, बाहर नहीं। अगर तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उनके आने जाने को स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारा दुख आधा खत्म हो जाएगा। वह इंसान मजबूत नहीं होता जिसकी जिंदगी में दर्द नहीं आता। मजबूत वह होता है जो दर्द आने पर टूटता नहीं, उससे सीखता है। क्योंकि जो दर्द से भागता है, वह दर्द का गुलाम बन जाता है, और जो दर्द को समझ लेता है, वह दर्द का मालिक बन जाता है। मनुष्य को इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति बचा सकता है, वह है स्वयं वह खुद। कभी सोचा है कि तुम क्यों टूटते हो? क्योंकि तुम्हारा मन भविष्य से उम्मीदें रखता है और वर्तमान से डरता है। तुम उन चीजों के लिए रोते हो जिनका अस्तित्व ही नहीं। कल की उम्मीद, लोगों की स्थिरता,
रिश्तों की वफादारी, परिस्थितियों की स्थिरता। और फिर जब ये सब टूटते हैं तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया बिखर गई। बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं टूटती, सिर्फ तुम्हारे भ्रम टूटते हैं। दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने मन के आखिरी कोने तक उन भ्रमों को सच मान चुके थे। तुमने यह मान लिया था कि लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे तुमने उन्हें देखा था। तुमने यह मान लिया था कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा रहेगा। तुमने यह मान लिया था कि चीजें हमेशा तुम्हारी पसंद से चलेंगी। पर जब वास्तविकता अपना चेहरा दिखाती है, इंसान बिखर जाता है। लेकिन जो समझदार है वह वास्तविकता से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। स्वीकार करने का मतलब हारना नहीं, मुक्त होना है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी, तब तुम किसी भी तूफान में टूटोगे नहीं। इंसान तब मजबूत होता है जब वह यह समझ लेता है कि उसके पास सिर्फ वर्तमान है और वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वह समय का मालिक बन जाता है। मनुष्य हर दिन हजारों मृत्यु मरता है, पर उसे अपनी असली मृत्यु का डर नहीं। उसे डर है कि कहीं उसकी बनी हुई छवि टूट न जाए। वह दूसरों की नजरों में जीने की इतनी कोशिश करता है कि अपने भीतर की आंखों से खुद को देखना भूल जाता है। तुम अपने जीवन में उस जगह तक पहुंचे ही नहीं जहां आत्मा अपनी सच्चाई तुम्हें दिखाती है, क्योंकि तुम हर समय दुनिया के शोर में उलझे रहे। तुमने यह सोचा कि सम्मान लोगों से मिलेगा, शांति रिश्तों से मिलेगी और स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से मिलेगी। पर यह सब बाहरी चीजें कभी स्थायी नहीं थीं, इसलिए तुम टूटे, गिरते रहे और हर बार किसी न किसी सहारे के पीछे भागते रहे। बुद्ध कहते हैं, जब तक इंसान खुद के भीतर न झांके वह बाहर की दुनिया से जीत की उम्मीद करता रहता है। जो अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वह हर युद्ध जीत सकता है, और जो अपनी कमजोरी को छिपाता है वह हर जीत में भी हारा हुआ रहता है। जीवन ने तुम्हें हर मोड़ पर गिराया ताकि तुम समझो कि खड़ा होना सीखने के लिए गिरना जरूरी है। लोग तुम्हें छोड़कर गए ताकि तुम जान सको कि कोई भी स्थायी नहीं, सिर्फ तुम खुद। रातें लंबी हुईं ताकि तुम सीखो कि अंधेरा दुश्मन नहीं, शिक्षक है। दर्द बार बार आया ताकि तुम समझो कि दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हैं, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके घावों ने नहीं झुकाया उसे पूरी दुनिया की ताकत भी नहीं झुका सकती। दुनिया तुम्हें उतना ही सुनती है जितना उसे फायदा हो। लोग तुम्हारी सच्चाई को तब तक सही मानते हैं जब तक वह उनकी सोच के हिसाब से हो। तुम्हारी इज्जत वहां तक सीमित रहती है जहां तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम हमेशा गलत जगह सच ढूंढते रहे, लोगों में, रिश्तों में, वादों में, दूसरों की बातों में। पर सच तुम में था, तुम्हारे भीतर की खामोशी में छुपा हुआ। जब तुम्हारे पास लोग थे तब तुम कभी खुद को नहीं सुन पाए, और जब लोग चले गए तब तुम्हें लगा कि शांति खत्म हो गई। पर बुद्ध कहते हैं, शांति लोगों से नहीं, अकेले होने के साहस से आती है। तुम्हारे सबसे बड़े डर वही रातें थीं जिनमें तुम अकेले थे, लेकिन वे ही रातें तुम्हारी असली गुरु थीं। तुमने सोचा था कि दर्द तुम्हें तबाह करने आया है, जबकि दर्द तुम्हारे भीतर की अधूरी सच्चाई को उजागर करने आया था। तुम रोए क्योंकि तुम्हारे भ्रम टूटे, न कि तुम्हारी जिंदगी। दर्द का काम ही यही है, वह सबसे पहले तुम्हारे झूठ तोड़ता है, फिर तुम्हारी हकीकत दिखाता है। जिसने अपने दर्द को अपनाया उसने खुद को पा लिया, जिसने अपने दर्द से भागा उसने खुद को खो दिया। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य तब जीतता है जब वह अपने घावों को छिपाना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें तोड़ती है, पर दुनिया तुम्हें उतना ही तोड़ती है जितना तुम टूटने देते हो। जब तुम खुद को किसी के शब्दों पर टिका देते हो तब तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाती है। जब तुम खुद को किसी की उम्मीदों में बंद कर लेते हो तब तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। याद रखो, जिस दिन तुमने किसी को यह हक दे दिया कि वह तुम्हें बताए कि तुम कौन हो, उसी दिन तुमने खुद का अस्तित्व
उसके पैरों में रख दिया। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की राय पर चलने वाला इंसान कभी अपनी मंजिल नहीं पाता। उसे लगता है कि वह सही राह पर है, लेकिन वह राह किसी और की बनाई होती है, और ऐसी राहें कहीं नहीं ले जाती, सिर्फ समय बर्बाद करती हैं। जो व्यक्ति अपने फैसलों का भार खुद उठाता है, वही व्यक्ति जीवन का मालिक बनता है। दुनिया तुम्हें गिराती रहेगी, तुम पर हंसेगी, तुम्हें कमजोर कहेगी, तुम्हें बेकार घोषित करेगी, लेकिन जब तुम अपने भीतर पूरी तरह खड़े हो जाते हो, तब दुनिया की हर आवाज तुम्हारे लिए सिर्फ हवा बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को काबू कर लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसका जीवन दूसरों की वजह से टूटा है। वह हर दर्द का कारण लोगों में ढूंढता है। उसने छोड़ा, उसने धोखा दिया, उसने साथ नहीं दिया, उसने बदल दिया। पर असल सच यह है कि जीवन कभी दूसरों की वजह से नहीं टूटता। जीवन तब टूटता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हो, जब तुम अपने मन की जगह किसी और की आवाज को महत्व देते हो, जब तुम अपनी शांति की कीमत पर दूसरों की खुशी खरीदने लगते हो। बुद्ध कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में किसी के लिए नहीं आता। वह अपने कर्म, अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी यात्रा के लिए आता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, दुनिया उसकी आत्मा पर बोझ डालती जाती है। अपेक्षाएं, आदेश, रिश्तों की जंजीरें, समाज के नियम और अपने अस्तित्व को साबित करने का दबाव धीरे धीरे आत्मा बोलना बंद कर देती है, और इंसान दूसरों की बनाई दुनिया में जीने लगता है। इसलिए जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं, वे तुम्हारा कुछ नहीं ले जाते, वे सिर्फ वह हिस्सा ले जाते हैं जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी रोशनी, यह सब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दर्द तब होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो और दूसरों के लिए जीते हो, लेकिन वही दर्द एक दिन तुम्हें वापस तुम्हारी आत्मा से मिलाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कभी किसी के जाने पर मत रो। रोना तब जब तुम अपने भीतर की पहचान खो दो, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, वह दुनिया में सब कुछ खोकर भी खाली नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, वही उसे सबसे ज्यादा सिखाती है। अकेलापन। अकेलापन वह जगह है जहां कोई तालियां नहीं बजाता, कोई मार्गदर्शन नहीं देता, कोई तुम्हारी गलती पर हाथ नहीं पकड़ता। वहां सिर्फ तुम और तुम्हारा मन होता है। जो उस मन का सामना कर लेता है, वह अजेय बन जाता है, पर जो उससे भागता है, वह हर जगह डरता हुआ भटकता रहता है। अकेले रहने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पर अपनी सच्चाई से भागने से आत्मा मर जाती है। लोग कहते हैं कि उन्हें साथ चाहिए, पर सच यह है कि उन्हें अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए किसी का सहारा चाहिए, क्योंकि अकेले होने पर मनुष्य पहली बार अपना असली चेहरा देखता है। उसका डर, उसकी लालसा, उसका क्रोध, उसका मोह, उसका भ्रम और उसका खोखलापन। और यही वह क्षण होता है जब उसकी आत्मा उसे पुकारती है, अब भी देर नहीं हुई, खुद को जानो। जो उस आवाज को सुन लेता है, वह खुद का निर्माता बन जाता है, और जो नहीं सुनता, वह भीड़ में खो जाता है। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन दंड नहीं, यह आत्मा का मंदिर है। यहां प्रवेश करने से कमजोर कांपते हैं और मजबूत जन्म लेते हैं। जिसने अकेले रहना सीख लिया, अब दुनिया उसके साथ क्या कर लेगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो आग है, जो तूफान है, यह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए है। मनुष्य को जागने के लिए झटका लगता है और जीवन उसे बार बार गिराकर जगाता है। जो गिरना नहीं चाहता, वही हमेशा अंधेरे में रहता है। बुद्ध कहते हैं, दर्द का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें बदलना है। जीवन तुम्हें तब तक मारता है जब तक तुम पुरानी पहचान छोड़ नहीं देते। वह तुम्हें उतना ही धक्का देता है जब तक तुम पुराने घावों से बाहर नहीं निकलते। लोग सोचते हैं कि कठिनाइयां सजा है, पर कठिनाइयां तुम्हारी चेतना का जागरण है। जब इंसान भीतर से मर चुका होता है, तब बाहरी दुनिया उसे जुड़ने के मौके देती है, कभी निराशा के रूप में, कभी गुस्से के रूप में, कभी अपराध बोध के रूप में। यह सब भीतर की गहराइयों को साफ करने के लिए आता है, लेकिन इंसान इसे गलत समझ लेता है। वह कहता है, भगवान ने मुझे क्यों चुना।
जबकि सच ये है कि भगवान हर किसी को इतना दर्द नहीं देता। भगवान सिर्फ उसी को जलाता है जिसे मजबूत बनाना होता है। जिसने अपने डर को जलाया उसने खुद को गढ़ा, जिसने अपने दर्द को साध लिया उसने दुनिया पर शासन किया। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दर्द से डरना बंद कर देता है। ये जो दर्द, ये जो बेचैनी, ये जो भीतर उठती आग है, ये जीवन का संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। बुद्ध कहते हैं जब तक मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई से नहीं टकराता तब तक दुनिया उसे हर मोड़ पर झकझोर कर बुलाती रहती है। जीवन कभी तुम्हें गिराता नहीं, वह तुम्हें उठाने की तैयारी करता है। पर इंसान अंधेरे में बैठा हुआ गिरने को बदकिस्मती समझ लेता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, किस्मत उसके पक्ष में नहीं है। पर किस्मत भी उसी का साथ देती है जो जलने को तैयार हो, टूटने को तैयार हो, बदलने को तैयार हो। बुद्ध कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दर्द को एक दुश्मन समझ लेता है, जबकि दर्द तो वह मूर्तिकार है जो तुम्हें फिर से गढ़ता है, तुम्हारी आत्मा को चमकाता है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है, जब तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाते, जब दुनिया तुम्हें ठुकराती है, तभी तुम्हारा असली जन्म शुरू होता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर वहीं से तुम्हारे भीतर कुछ नया बनना शुरू होता है। एक ऐसी शक्ति जो कोई छीन नहीं सकता। हर घाव तुम्हें पुकारता है और कहता है उठो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। हर आंसू तुम्हें साफ करता है और कहता है जो बीत गया वह तुम्हें बांधने के लिए नहीं था। और जो इंसान इन संकेतों को पढ़ लेता है वही अपने जीवन का राजा बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जिसने अपनी हार की आग में खुद को तपाया वह कभी हारता नहीं। जिसको दुनिया ने कई बार गिराया वही अंत में इतनी ऊंचाई पर जाता है कि गिराने वाले भी सिर झुका लेते हैं। मनुष्य तभी उजाला देख पाता है जब वह अपनी रातों से लड़ना सीख जाता है। जो अपने भीतर के तूफानों को गले लगाता है वही बाद में शांति का मालिक बनता है। भाई, याद रखना, जीवन तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं करता। वह सिर्फ उन्हीं को तोड़ता है जिनमें अद्भुत बनने की क्षमता होती है। जिनमें प्रकाश छुपा होता है उन्हीं को सबसे काली रातों से गुजरना पड़ता है। और जब तुम्हारा समय आएगा तुम समझोगे कि हर दर्द, हर गिरावट, हर आंसू तुम्हें उसी जगह ला रहा था जहां से तुम्हारी महानता शुरू होती है। खुद के दम पर चलना असल में उस दिन शुरू होता है जब तुम महसूस करते हो कि अब पीछे मुड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ते हो, क्योंकि रुकना अब विकल्प ही नहीं बचा। बुद्ध कहते हैं मनुष्य की असली शक्ति तब नहीं दिखाई देती जब वह खुशी में मुस्कुराता है, बल्कि तब प्रकट होती है जब वह टूटने के बाद भी खुद को संभाल लेता है। जिंदगी तुम्हें गिराएगी, बार बार गिराएगी, कभी दोस्तों के धोखे से, कभी रिश्तों की उम्मीदों से, कभी हालात की मार से। लेकिन हर गिरावट में एक संकेत छुपा होता है कि दुनिया तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें जगा रही है। तुम जितना नीचे गिरते हो उतना ही ऊपर उछाल तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग गिरकर रो पड़ते हैं और कुछ लोग गिरकर संभल जाते हैं। और वही लोग एक दिन दुनिया बदलते हैं। खुद के दम पर चलना सीखना मतलब अपने दर्द को सहलाना नहीं, बल्कि उसे पकड़कर उसे अपनी ताकत में बदल देना। यह लड़ाई किसी और से नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारे अंदर बैठे आलस से है, डर से है, संदेह से है। जब तुम अकेले चल रहे होते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि बाहर की दुनिया उतनी खतरनाक नहीं जितना तुम्हारा अपना मन है। मन तुम्हें बहकाएगा, कभी कहेगा रुक जाओ, कभी कहेगा हार मान लो, कभी कहेगा तुमसे नहीं होगा। लेकिन असली योद्धा वही होता है जो इन आवाजों को सुनता तो है पर मानता नहीं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, बस चलना बंद मत करो, क्योंकि वही कदम जो आज थका हुआ लगता है कल इतिहास बनाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब मिल जाता है, लेकिन सच ये है कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपने पैरों पर खड़े होना सीख लेते हैं। दुनिया तुम्हारे संघर्ष नहीं देखेगी, लेकिन तुम्हारी जीत देखते ही लोग तुमसे जुड़ जाएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है, यही खेल है। इसलिए अगर अभी तुम अकेले हो, अगर अभी तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा, तो परेशान मत होना।
ये संकेत है कि तुम्हारा रास्ता भीड़ के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए बना है। तुम्हारे कदम अभी भले लड़खड़ा रहे हों, पर एक दिन यही कदम पर्वतों को हिला देंगे। और याद रखना भाई, जो इंसान खुद के दम पर ऊंचा उठता है, उसकी पहचान दुनिया नहीं बनाती, उसकी पहचान उसका संघर्ष बनाता है। आगे चलो, डटे रहो और यह बात अपने दिल पर पत्थर की तरह बिठा लो कि किसी दिन नहीं, एक दिन जरूर दुनिया उसी रास्ते पर चलना चाहेगी जिस रास्ते पर आज तुम अकेले चल रहे हो। और तब लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने अंधेरे में अपने कदम खुद जलाए थे, जिसने टूटी सांसों में भी उम्मीद जिंदा रखी थी। इसने सब अपने दम पर किया है। खुद के दम पर चलना कोई साधारण फैसला नहीं है, ये वो संकल्प है जो इंसान को उसकी असली ताकत से मिलाता है। शुरुआत हमेशा आसान लगती है, एक उम्मीद, एक सपना, एक जुनून, लेकिन धीरे धीरे रास्ता अपना रंग दिखाता है। लोग जो पहले कहते थे हम साथ हैं, वही लोग सबसे पहले किनारा कर जाते हैं। जो पहले तुम्हारी तारीफ करते थे, वही तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं। और यह यही नहीं रुकता, हालात भी तुम्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। कभी पैसे की चिंता, कभी घर का दबाव, कभी रिश्तों का टूटना, सब कुछ एक साथ ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हें घसीट कर जमीन से जोड़ना चाहता हो। और शायद यही सच है, इंसान जमीन पर गिरकर ही उड़ना सीखता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक मनुष्य खुद को खो नहीं देता, वह खुद को पा नहीं सकता। तुम्हें भी खोना पड़ेगा, लोग, आदतें, आराम, बहाने और कभी कभी अपने ही हिस्से का दर्द भी। पर जो इंसान खुद को खोने की हिम्मत करता है, वही अंत में खुद को समझ पाता है। खुद के दम पर चलने का असली अर्थ यही है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना, अपने जख्म खुद भरना और अपनी जीत खुद कमाना। धीरे धीरे जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां न चाहकर भी तुम्हें सवालों का सामना करना पड़ता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? क्या मैं इतना मजबूत हूं? इन सवालों का जवाब कोई और नहीं देता, तुम्हें ही देना पड़ता है। और जब तुम इन सवालों से खुद को पार करते हो, तब तुम्हारे भीतर की आग परतें तोड़कर बाहर आती है। वही आग जो तुम्हें रोकती नहीं, धक्का देती है। वही आग जो तुम्हें कहती है, हार मत मान, तू यहीं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। सच में भाई, मन की सबसे बड़ी ताकत वही है जो तुम तन्हाई में पैदा करते हो। जब रातें लंबी हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और मन डर के साए में कांपता है, वहीं तुम्हारी आत्मा पहली बार जागती है, वहीं तुम्हारी पहचान बनती है। दुनिया को लगेगा कि तुम चुप हो गए, लेकिन तुम चुप नहीं, तुम भीतर से बदल रहे होते हो। और यह बदलाव इतना शांत, इतना गहरा होता है कि खुद ब्रह्मांड उसका सम्मान करता है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब जिंदगी उसे नए नए इम्तिहान देती है। कभी दोस्त दूर हो जाते हैं, कभी मौके बंद हो जाते हैं, कभी रास्ते में ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है कि लगता है अब आगे कुछ नहीं। लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है, क्योंकि इंसान तभी अपनी सीमा पहचानता है जब उसकी सीमा टूटने लगती है। तुम हर बार गिरते हो, फिर उठते हो, रोते हो, फिर चलते हो, टूटते हो, फिर जुड़ते हो, और जाने अनजाने तुम वह इंसान बनना शुरू करते हो जिसके सामने कल तक तुम खुद खड़े नहीं हो सकते थे। बुद्ध कहते हैं, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दर्पण है। वह दिखाता है कि तुम कहां कमजोर हो और कहां मजबूत बनोगे। और भाई, सच मान, दर्द से लड़ने वाला आदमी कभी छोटा नहीं रहता। अगर अभी तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, अगर अभी तुम टूट रहे हो, अगर अभी तुम अकेले चल रहे हो, तो समझ जाना कि ईश्वर तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करके किसी महान रूप में ढाल रहा है। क्योंकि आसान रास्ते साधारण मंजिलों तक ले जाते हैं और कठिन रास्ते असाधारण इंसानों तक। रास्ते में जितनी मुश्किलें आएंगी, उतनी ही तुम में गहराई उतरेगी। धीरे धीरे तुम उन बातों को नजरअंदाज करना सीख जाओगे जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाती थी। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल तुम्हारे मन से खुद ही मिट जाएगा। क्योंकि जब तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को बनाना सीख लेते हो, तब दुनिया की राय सिर्फ शोर लगती है। असली बात यह होती है कि तुम हर दिन अपने अंदर एक नया इंसान पैदा कर रहे होते हो, ज्यादा स्थिर, ज्यादा तेज, ज्यादा शांत। और जो इंसान शांत होकर चलता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब तुम खुद से लड़ना सीख लेते हो,
तब दुनिया से लड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए भाई, चलते रहो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, कदम मत रोकना, क्योंकि हर अंधेरे का अंत होता है और हर उस इंसान का अंत चमक से होता है जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया हो। धीरे धीरे तुम्हारी मेहनत आवाज नहीं, असर करने लगती है। तुम्हारी चाल भारी हो जाती है। तुम्हारी आंखों में वो चमक आ जाती है जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने खुद को खुद से जीत लिया हो। और तब दुनिया बदलना शुरू होती है। वही लोग जो कभी तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे, अब तुम्हारी जीत पर तालियां बजाते हैं। जो कभी कहते थे तू नहीं कर पाएगा, वही लोग कहते हैं हम जानते थे तू जरूर करेगा। यही दुनिया की सच्चाई है भाई। दुनिया नतीजों की पूजा करती है, संघर्षों की नहीं। लेकिन तुम यह जान चुके होते हो कि तुम्हारी जीत का असली अर्थ क्या है। तुम जानते हो तुमने क्या खोया है, क्या सहा है, और यही एहसास तुम्हें शांत बनाता है। जीत तुम्हारी बदलती नहीं है, जीत दुनिया की नजरें बदलती हैं। और आखिर में जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि जो रास्ता सबसे ज्यादा दर्द देता था, वही रास्ता तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना गया। तुम्हें कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई साथ नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने खुद को अपना सहारा बना लिया है। और भाई, जिसने खुद को जीत लिया हो, उसे दुनिया जीतने से कौन रोक सकता है। याद रखो, तुम्हारा रास्ता अभी भी चल रहा है, लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन अब तुम पहले वाले नहीं रहे। अब तुम वही इंसान हो जो अंधेरे में अपनी रोशनी खुद जलाता है। एक दिन दुनिया तुम्हें देखेगी और कहेगी इसी ने अपने कदमों से अपनी किस्मत खुद लिखी है। और उस दिन भाई, तुम्हारा चुपचाप चला हुआ रास्ता दुनिया के लिए एक चीख बन जाएगा। जीवन का सबसे कठिन सबक यह नहीं कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं, यह नहीं कि परिस्थितियां कठोर हैं, यह नहीं कि समय कभी ठहरता नहीं। सबसे कठिन सबक यह है कि तुम्हारे भीतर जो डर, मोह, लालच और अहंकार है, वही तुम्हें हर बार गिराता है। तुम सोचते हो कि बाहरी दुनिया ही तुम्हारे दर्द की वजह है, पर असल सच यह है कि बाहरी दुनिया तो केवल दर्पण है और असली अंधेरा तुम्हारे भीतर पैदा होता है। तुमने जो घाव बनाए, जो पाप किए, जो भूल की, वही तुम्हें सबसे अधिक सताते हैं। और यही वह जगह है जहां इंसान सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। अकेलापन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक होता है। तुमने हमेशा दूसरों के व्यवहार को अपना मापदंड माना, उनकी प्रतिक्रिया को अपनी शक्ति का पैमाना समझा और अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया। इसलिए तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन असल में यह संघर्ष तुम्हारे भीतर की अधूरी सच्चाई से था। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, जब तुम अपने अंधकार का सामना कर लेते हो, जब तुम अपने भीतर की झूठी उम्मीदों और भ्रमों को जलाते हो, जब तुम अपने भीतर की कमजोरी को पहचानते हो, तभी तुम स्वतंत्र बनते हो। तब दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, पर झुकना तुम्हें मजबूर नहीं करता। वह सिर्फ तुम्हारी जागरूकता का प्रतीक है। शरण, तुम्हारे हर भय, तुम्हारी हर नफरत, तुम्हारा हर पछतावा, तुम्हारे द्वारा दबाई गई हर भावना, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। और यह परीक्षा केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, तुम्हें खुद का मालिक बनाना। जो व्यक्ति खुद का मालिक बन जाता है, वह अपने अतीत से डरता नहीं, अपने वर्तमान से घबराता नहीं और भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वह शक्ति है, वही वह शांति है जो किसी और से नहीं बल्कि केवल अपने भीतर से आती है। जीवन तुम्हारे कर्मों से भरा है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव यह तय करता है कि वही कर्म तुम्हें गुलाम बनाएंगे या तुम्हें मुक्ति देंगे। यदि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो, तो अंधकार जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें छू नहीं सकता। और यदि तुम अंधकार से भागते रहोगे, तो वह तुम्हारे हर कदम में पीछा करता रहेगा, तुम्हारे हर निर्णय को प्रभावित करता रहेगा और तुम्हारे जीवन को हमेशा अधूरा रखेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की सत्यता को अपनाता है, वही अजेय बनता है। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया के लिए जीता है, वही हर दिन टूटता है। शरण पहली बार चुप बैठा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसकी आत्मा कांप रही थी। उसे लगा कि जीवन ने उसे यहां तक लाया है केवल यह दिखाने के लिए कि वह स्वयं को बदल सकता है।
अब वह अपने भीतर की आग को पहचान रहा था और यही आग उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी। दुनिया अब उसे नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली ताकत, असली नियंत्रण और असली स्वतंत्रता केवल अपने भीतर से आती है और जो इसे पा लेता है वह किसी भी तूफान में टिक सकता है। याद रखना, हर चोट, हर भूल, हर दर्द और हर अनुभव केवल तुम्हें वही सिखाने आया है जो तुम बनने वाले हो, और जो तुम बनने वाले हो वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेगा। सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि तुम गलत करते हो, सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपने किए गए कर्मों का सामना करने से डरते हो। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनके पाप उन्हें छोड़ देंगे, कि उनके अपराधों का बोझ किसी और के कंधे पर आ जाएगा, पर असल में ऐसा कभी नहीं होता। तुम जितना भागोगे उतना ही तुम्हारा अंधकार बढ़ेगा। तुम्हारे भीतर की हर नफरत, हर अहंकार, हर मोह, हर लालच, ये सब तुम्हें धीरे धीरे तोड़ता है, जैसे किसी लोहे की छड़ को आग में रखकर ढीला किया जाए और फिर एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया, पर वास्तविकता यह है कि सब वही जगह पर है। तुमने केवल अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जागो, यह दुनिया तुम्हारा विरोधी नहीं है, यह केवल तुम्हारी प्रतिबिंब है। तुम्हारे अंदर की कमजोरी, तुम्हारा डर, तुम्हारा अहंकार, यही तुम्हें हर बार गिराता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, इस कहानी ने तुम्हें सिर्फ सुना नहीं, छुआ है, क्योंकि जो सच तुम्हें जगाता है वही सच तुम्हें बदलता भी है। याद रखना, तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अपने उस रूप से है जिसे तुम पीछे छोड़ना चाहते हो। अगर इस कहानी ने तुम्हें एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने तुम्हारी रूह में कहीं एक छोटी सी लौ जगाई है, तो उस लौ को बुझने मत देना। इस वीडियो को लाइक करके तुम सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, तुम ये स्वीकार करते हो कि हां, मैं बदलना चाहता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही कहानियां हर दिन तुम्हारे रास्ते को रोशन करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ कहानी नहीं होगा, वह तुम्हारी यात्रा होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जागते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर की आग को